Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Annie, where literature comes alive. In today's video, I will be discussing a very important and famous era, Elizabethan era from history of English literature. Before this, I have recorded a video on early Renaissance period and Elizabethan drama. For those videos, click the links in the description box. But before we start the video, I'll request you to keep a notebook and a ballpoint with you, ताकि आप notes ले सकें, or you can take the screenshots of the slides. So let's get started. एलिज़ाबेथन एरा को एलिज़ाबेथन एरा इसलिए कहा जाता है बिकॉज क्वीन एलिज़ाबेथ वन वॉज रूलिंग ऑन इंग्लैंड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड. उसके अलावा इसको एज ऑफ शेक्सपियर कहा जाता है बिकॉज शेक्सपियर इज़ वन ऑफ द फेमस राइटर्स ऑफ दिस एज. रेनेसां भी कहा जाता है. रेनेसां का मतलब होता है रिवाइवल, रीबर्थ, और इस टाइम पीरियड पर रिवाइवल हुआ था ग्रीक लिटरेचर का. ये 16th सेंचुरी बनती है. कमिंग टूवर्ड्स द फेमस पोइट्स ऑफ दिस एज, विलियम शेक्सपियर एक बहुत फेमस पोइट हैं इस एज के. ही इज़ कॉल्ड द ऑथर ऑफ ऑल टाइम्स. उन्होंने काफ़ी सारे प्लेस भी लिखे और उनका कुछ वर्क्स जो है वो पोइट्री में भी है, जिसमें 154 सॉनेट्स इंक्लूडेड हैं. और सॉनेट नंबर 18, शैल आई कंपेयर दी टू द समर्स डे. उसके अलावा सॉनेट नंबर 130, माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन, आर द मोस्ट नोटेबल वंस. अगर हम इनके कुछ प्लेस की बात कर लें तो उनमें रोमियो एंड जूलियट, ऑथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, मर्चेंट ऑफ वेनस, उसके अलावा हेमलेट और द टेम्पेस्ट वगैरह शामिल हैं. पोम्स की बात की जाए तो उसमें वेनस एंड अडोनिस 1593, रेप ऑफ लुक्रेसे 1594 शामिल हैं. कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पोइट एंड ही इज़ एडमंड स्पेंसर. एडमंड स्पेंसर को पोइट्स पोइट कहा जाता है. इनका एक बहुत फेमस वर्क है फेरी क्वीन, जो कि इन्होंने क्वीन एलिज़ाबेथ वन के लिए लिखा था. और इन्होंने अपने इसी वर्क में इंट्रोड्यूस करवाया था स्पेंसरियन स्टांजा को. नाउ व्हाट इज़ स्पेंसरियन स्टांजा? उसमें क्या होता है कि हर स्टांजा जो है वो 9 लाइन्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें से 8 लाइन्स जो हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं एंड दे आर फॉलोड बाय अ सिंगल अलेक्जेंड्राइन लाइन इन आयम्बिक हेक्सामीटर. ठीक है. और राइम स्कीम जो है इन लाइन्स की क्या होती है? ए बी बी सी सी. आई एम रिपीटिंग, ए बी बी सी. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्होंने कुछ सॉनेट्स भी लिखी थी. एक सॉनेट सीक्वेंस लिखा था जिसका नाम था अमोरित्ते. ठीक है. अमोरित्ते इनकी उस सॉनेट सीक्वेंस का नाम है जो कि इन्होंने अपनी वाइफ को डेडिकेट किया. और उसकी राइम स्कीम यानी स्पेंसरियन सॉनेट की जो राइम स्कीम है, अगर वो मैं आपको बताऊं तो दैट इज़ ए बी बी सी डी ई. आई एम रिपीटिंग, ए बी बी सी डी ई. ठीक है. तो नेक्स्ट जो हमारे पास पोइट है दैट इज़ फिलिप सिडनी. अब फिलिप सिडनी जो है ये एक कोर्टियर भी थे, ये एक सोल्जर भी थे, ये एक पोइट भी थे. अगर इनके कुछ फेमस वर्क्स की बात कर ली जाए तो उसमें सबसे पहले एस्ट्रोफल एंड स्टेला है. ये एक सॉनेट सीक्वेंस था. ठीक है. एंड इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट सॉनेट कलेक्शन इन इंग्लिश लिटरेचर. इसमें 108 सॉनेट्स हैं, 11 सॉन्ग्स हैं. डिज़ायर और लव वगैरह जैसे थीम्स जो हैं इसमें यूज़ किए गए हैं. उसके अलावा इनका एक और वर्क है डिफेंस ऑफ पोइजी एंड अपॉलजी फॉर पोइट्री भी कहा जाता है इसको. ठीक है. ये जो इनका वर्क है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क्स एंड अर्ली वर्क्स ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है इसे. ठीक है. और नेक्स्ट अगर हम इनके एक और वर्क की बात कर लें तो दैट इज़ आर्केडिया. ठीक है. ये एक प्रोज रोमांस है. ये कॉम्प्लेक्स है और नरेटिव है जिसमें हमें जो है वो स्टोरीज़ मिलती हैं, स्टोरीज़ ऑफ लव, एडवेंचर्स एंड पॉलिटिक्स. अगर हम इनके नेक्स्ट वर्क की बात करें तो दैट इज़ द लेडी ऑफ मे. ठीक है. ये क्वीन एलिज़ाबेथ वन के लिए लिखा गया था. ये एक शॉर्ट प्ले है. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्रिस्टोफर मार्लो, ये भी एक फेमस प्ले राइट हैं. ठीक है. और ये जो हैं ये बिलोंग करते हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी विट्स. ठीक है. यूनिवर्सिटी विट्स जैसे मैंने आपको बहुत बार पहले बताया है इज़ अ ग्रुप ऑफ प्ले राइट्स हु वर ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज. ठीक है. इनके बहुत ज़्यादा फेमस प्लेज हैं जिसमें हमारे पास द ज्यू ऑफ माल्टा, उसके अलावा डॉक्टर फॉस्टेस, उसके अलावा हमारे पास टेम्बरलिन वगैरह जो हैं वो शामिल हैं. ठीक है. इनकी जो पोइट्री है अगर हम उसकी बात करें तो उसमें जो मोस्ट फेमस वंस हैं उनमें हीरो एंड लिएंडर, ये एक अनफिनिश्ड नरेटिव पोइम है. अब इसमें क्या है कि एक प्रिंसेस है जिसका नाम है हीरो. ठीक है. और वो वेनस की प्रिंसेस है. ठीक है. और उसका एक लवर है जिसका नाम है लीडर. इन दोनों की स्टोरी है. ठीक है. मार्लो की डेथ के बाद इस पोम को जो है वो कंप्लीट किया था जॉर्ज चैपमैन ने. ठीक है.
नेक्स्ट हमारे पास जो इनकी एक मोस्ट फेमस लिरिकल पोम है, उसका नाम है द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, ठीक है। और ये मार्लो की एक पोम है जो कि पेस्टोरल पोम है, ठीक है। और एक शेफर्ड के बारे में ये पोम है जो कि जो देहाती ज़िंदगी है या रूरल लाइफ है उसमें कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है और उसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसकी नज़र में, ठीक है, वो दिखाई गई है। और वो अपनी जो लवर है उसको इनवाइट करता है कि तुम आओ और आकर मेरे साथ रहो। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्क है दैट इज़ टॉटल्स मिस्केलेने, ठीक है। ये एक कलेक्शन थी पोइम्स की, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी पोइम्स जो हैं वो लिखी गई थी और ये बहुत सारी पोइम्स की एक कलेक्शन थी, ठीक है। इसके जो फर्स्ट 7 एडिशन से वो रिचर्ड टॉटल ने जो है वो प्रिंट किए थे और उसने इनको सेल भी किया था, ठीक है। 2 एडिशंस जो हैं ये मर्ज़ वजूद में आए या सामने आए 1557 में, ठीक है। और फर्स्ट एडिशन जो है इसकी 271 पोम्स हैं, ठीक है। 40 जो हैं वो सरे की हैं, अर्ल ऑफ सरे की। 97 जो हैं वो थॉमस वेट की हैं, ठीक है, थॉमस वेट की। और 40 जो हैं इनमें से वो ग्रेनेड की हैं, ठीक है, ग्रेनेड की हैं ना। और उसके अलावा जो 94 पोइम्स हैं दे आर द पोइम्स ऑफ अनसर्टेन ऑथर्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट एलिजाबेथन पोइट्री। आई होप इट्स क्लियर. लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल.